Let us now, my all dear friend, I am welcoming to you all in the concept clarity session of the chapter called financial instrument. What is the meaning of financial instrument? Financial instrument means it is a contract that gives rights that gives to a financial assets for an entity or a financial liability or equity for another entity. That is called financial instrument. Now we have to understand what is financial assets, what is financial liability. Financial assets means it is any asset that is cash or equity instrument of another entity. That means जेना कि हम रिलायंस में हम अगर शेयर इन्वेस्टमेंट कऽ देलिए हमरा पास रिलायंस के शेयर छै ओ हमर कंपनी के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छै तकर बाद दोसर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव केस कोनो एहन राइट जैसे हम केओ हमरा पैसा दे देते हमरा डेटर ताहिके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी मतलब हमारे पास जे छै एहन कोनो राइट छै कन्वर्टेबल डिबेंचर टाइप के टाइप कोनो कंपनी के जिसमें हमरा ओई कंपनी के शेयर हमरा मिलते तो इहो भऽ गेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ताहिके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोनो एहन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जे छै ने से आरो मिल सकै छै ठीक छै कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज एफएल विथ पोटेंशियल फेवरेबल कंडीशन एहिमे जे डेरिवेटिव वाला जे कॉन्ट्रैक्ट होइ छै जाहिमे मतलब फेवरेबल छै हमरा एट द एंड ऑफ मंथ में फेवरेबल कंडीशन छै कि हम जीत रहल छियै डेरिवेटिव ऑप्शन जे छै तो ओहि केस में जे छै ओहो हमर फाइनेंशियल एसेट्स हम ओकरा रिकॉर्ड कऽ लेबै दोसर बंदा फाइनेंशियल लायबिलिटी करतै जकरा अनफेवरेबल कंडीशन छै ठीक नाउ किछु एहन चीज फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होइ छै जाहिमे फाइनेंशियल एसेट्स के केस में किछु एहन एक्सेप्शन छै जेनामे इन्वेंट्री या पीपी कखनो फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होइ छै किया तऽ एहिमे कोनो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं छै रिसीव करऽ के ठीक छै इन्वेंट्री पीपी ताहिके बाद जे छै से मान ली तू इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड करै छी जाहिमे इंटरेस्ट कैश में छै प्रिंसिपल सेहो कैश में तऽ फाइनेंशियल एसेट्स छै इन्वेस्टमेंट इन रिइंबर्समेंट कंपनी एनी बॉन्ड कैश और इक्विटी मतलब जाहिमे इंटरेस्ट तू कैश में दऽ रहल छी प्रिंसिपल इक्विटी शेयर दऽ रहल छी तभी फाइनेंशियल एसेट्स हेतै ठीक छै नाउ सबसँ पहिले कोन चीज है गोल्ड गोल्ड जे छै तऽ फाइनेंशियल एसेट्स नहि छै ठीक छै ओकरा फाइनेंशियल एसेट्स नहीं मानल जाइ छै ताहिके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस जे छै ओकरा जनरली फाइनेंशियल एसेट्स नहीं मानल जाइ छै कहि लेल कि तोरा पास केओ प्रीपेड केने रहै छौ तू ओकरा पैसा देने रहे छै तो ओहिके बदले तू सर्विस लेबी या गुड्स लेबी ना कि ओहिके बदले जे छै तोरा केओ अथी कैश वैश नहीं मिलतौ ठीक छै लेकिन एहन कोनो प्रीपेड एक्सपेंस जाहिमे रिफंडेबल इन कैश छै जाहिमे हमरा कैश रिफंड हेतै तहन ओकरा फाइनेंशियल एसेट्स मानबै ताहिके बाद इनकम टैक्स रिफंड जे छै से स्टैट्यूटरी राइट छै नॉट इन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी फाइनेंशियल एसेट्स समझलिए इनकम टैक्स रिफंड इनकम टैक्स पेबल जे छै फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्कोप से बाहर छै इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इहो जे छै से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कौन अथी मतलब कवरेज से बाहर छै स्कोप से बाहर छै ठीक छै सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर तू रेंट कर देने चाहिए फाइनेंशियल बिल्स रिसीवेबल हो इंटरेस्ट रिसीवेबल कोनो छो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छै इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस छै डिविडेंड प्रेफरेंस दोनों कैश में हेतै अगर तो फाइनेंशियल एसेट्स छै ठीक छै ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड बैंक बैलेंस फाइनेंशियल लोन्स एंड एडवांस हो फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ इन्फोसिस कोनो कंपनी इन इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट केने छियै फाइनेंशियल एसेट्स छै इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड वो फाइनेंशियल एसेट्स छै ठीक छै अपना सब तो कही फाइनेंशियल लायबिलिटी करा कैसे देखें फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में की छै कि ओमे हमरा चले कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव एमे जे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू पेमेंट राइट टू डिलीवर कैश दैट इज ट्रेड पेबल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल एसेट में हमरा जैसे एहन कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी जे हमरा जैसे ककरो दोसर के शेयर देबऽ के छै मतलब कि हम डिबेंचर कोनो इशू के लिए वो डिबेंचर जे छै एट द ऑप्शन ऑफ द कन्वर्टेबल छै और द ऑप्शन ऑफ होल्डर और थी तो एहि केस में जे छै फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भऽ जाइ छै ठीक छै any other financial instrument now to contract to exchange FAFL under potential unfavorable condition ने करने जो में favorable condition डेरिवेटिव में चले तो ओकरा ले फाइनेंशियल एसेट्स जे हमरा ले अनफेवरेबल जे हमरा फाइनेंशियल लायबिलिटी भऽ जाता कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन वेरिएबल नंबर सबसे पहला बात जो अगर तू ककरो मतलब नहीं होइ छै सबसे पहले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होबऽ के लिए दू गो टेस्ट पास करऽ पड़ै छै समझली जेना छै टेस्ट के नाम छै
कोनो भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के इक्विटी होबऽ के लेल छै ना, कोनो भी इंस्ट्रूमेंट के दू गो छै। सबसे पहला बात छै कंपनी विल इशू ओन इक्विटी शेयर, कंपनी अपन इक्विटी शेयर ओकरा देतै। दोसर जे छै से F2F टेस्ट जे छै ना से ओकर पास होबक चाही, समझलिए। मतलब कि फिक्स छै कि कतेक अमाउंट के आ कोन शेयर जे छै से ओकरा देतै। ई अगर फिक्स छै तो F2F टेस्ट से पास होतै, फिक्स टू फिक्स टेस्ट, ठीक है। जब फिक्स टू फिक्स टेस्ट आ कंपनी विल इशू ओन इक्विटी शेयर, तो एहि केस में जे छै ना से ओ भऽ जेतै इक्विटी। मान लिअ जे अगर फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास नहीं है, मतलब ये चीज सर्टेन नहीं है कतेक अमाउंट कतेक क्या गो शेयर देते एगो शेयर के बदले। अगर वेरिएबल है तहन एहि केस में भऽ जेतै फाइनेंशियल लायबिलिटी, एकरे जे छै रिफ्लेक्शन आइटम छै, ठीक। अब एडवांस इनकम लायबिलिटी, जेना मतलब करंट प्रीपेड एक्सपेंसेस जे छै फाइनेंशियल एसेट्स के अच्छे से बाहर जेतै ही विद द सेम लॉजिक एडवांस इनकम जे छै से फाइनेंशियल लायबिलिटी के स्कोप से बाहर छै। एकर मेन कारण की छै, जकर तोरा केओ एडवांस इनकम देने छै के बदले तू ओकरा कैश वैश नहीं देबी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं देबी या किछु और नहीं देबी, ओकरा ओहिके बदले तोरा सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कराबी। जब तोरा सर्विस गुड्स प्रोवाइड कराबऽ के छौ, समझली, तही लेल जे छै फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं छै। तकर बाद इशू ऑफ ओन इक्विटी शेयर, अपन इक्विटी से अगर शेयर तू ककरो दऽ रहल छी तो वो जे छै फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बल्कि शेयर हेतै, ठीक छै। ताहिके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू, जब तू कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू के लिए एहिमे इंटरेस्ट जे छै से इग्नोर कर ले। मान ले प्रिंसिपल अगर ओन इक्विटी शेयर दऽ रहल छी, मतलब कि जाहिमे कोनो एहन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू के लिए जाहिमे ई प्रॉमिस कर रहल छी कि हम अपन इक्विटी शेयर देबो, एहिके बदला एते भले नंबर सर्टेन है ना नहीं सर्टेन है, ओ सब दूर के बात छै। तऽ एहि केस में छै ना ओ कखनो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बन सकै छै जाहिमे इक्विटी तू देबी, ठीक छै। ओ हमेशा इक्विटी हेतै। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड प्रिंसिपल ओन इक्विटी शेयर, ओहियो जे छै से अथी नहीं हेतै। मतलब कि तू ई कहै छी कि जहाँ भी खुद के शेयर देबऽ के छौ ओ इक्विटी हेतै हमेशा, ठीक है। खुद के इक्विटी शेयर देबी तो मतलब कि फाइनेंशियल लायबिलिटी वगैरह नहीं हेतै, ठीक। नाउ प्रेफरेंस शेयर अगर इशू कर रहा है जब डिविडेंड कैश प्रिंसिपल कैश से, मतलब कैश में अगर देते तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। नाउ ट्रेड पेबल आई विल गिव बिल रिसीवेबल एफ ए अदर देन कैश, ई फाइनेंशियल लायबिलिटी है। मतलब ट्रेड पेबल के बदले जैसे तू अगर कोनो फाइनेंशियल एसेट्स लऽ रहल छी, सॉरी दऽ रहल छी, तो ओहो छै फाइनेंशियल लायबिलिटी हेतै। नाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट बिल्कुल फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इनकम टैक्स पेबल पहले कह देने रहियो कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन छै, स्कोप से बाहर छै फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के। प्रोविजन जे छै से आउट ऑफ स्कोप छै, प्रोविजंस इनकम टैक्स पेबल जे छै से एहि के स्कोप से बाहर छै, एहि में नहीं अबै छै, ठीक।